नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की क्लास आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट आप लोगों को मिल जाए लास्ट में, कुछ एक ऐसी खबर जिससे सभी बच्चों को फायदा होने वाला है। उन अनाउंसमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेज में मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के बारे में थोड़ा बताया था, और मैंने कहा था कि अगर यदि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो दो तरीके की होती है। या तो अपने पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है या फिर एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी कि साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। हम लोग ऑर्डिनरी को लेके चले और साथ में जो पार्शियल है उसको भी लेके चले। उन दोनों के मिक्सअप जो क्वेश्चंस थे जिनमें हम लोगों को केवल ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी थी, वो मैं लास्ट क्लासेज में आप लोगों को बता चुका हूं और काफी प्रैक्टिस भी मैं यहां पर करवा चुका हूं आप लोगों को। वन बाय वन काफी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो इक्वेशंस हैं वो एक्चुअली में क्या होती हैं और उनमें कौन कौन से वेरिएबल होंगे, किसके रेस्पेक्ट में होगा और क्या मेथड होगा कि हम लोग उनको सॉल्व कर पाए। राइट, यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे तो मतलब कुछ मेथड उसमें अप्लाई करना पड़ेगा हमें, और अप्लाई करने के साथ इनको सॉल्व करते। तो हेडिंग डालना, आज की जो क्लास है दोस्तों उसमें हेडिंग डालना आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना सभी बच्चे। चलिए तो हेडिंग डालते हैं भाई। आपकी जो हेडिंग है ये है भाई आपके पास सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देखना, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यानी कि इनका हल कैसे किया जाता है, इनको हम लोग यहां पर अब करने वाले। सुनना भाई ध्यान से, मैं एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करके चल रहा हूं कि अगर यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट मींस आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई और बाई डैश इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है एक्स वाई वेरिएबल है और बाई डैश का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स का होना, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट क्या है? ऑर्डर है। तो आपके पास यहां पर बाई डैश का मतलब क्या है, जहां पर dy ओवर dx बराबर है आपके पास में बाई डैश। ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और सॉल्व करने पर हमारे पास अलग अलग मेथड काम में आते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है, इसे बोलते हैं हम लोग सेपरेशन मेथड। इसे क्या बोलते हैं? सेपरेशन मेथड बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको पृथक्करण या चर पृथक्करण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चर पृथक्करण मेथड भी, यानी कि विधि इसे कहा जाता है। तो चर पृथक्करण विधि जो है ये रही मेरे पास। दूसरी वाली जो विधि है, सेकंड जो मेथड है, इसे कहते हैं हम लोग होमोजीनियस अर्थात समघात। ये क्या कहते हैं भाई? होमोजीनियस समघात समीकरण या होमोजीनियस इक्वेशन, इसे कहते हैं हम लोग समघात समीकरण। समघात समीकरण। थर्ड है, इसे कहते हैं हम लोग होमोजीनियस, इसे कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन बट इट इज चेंज, या नॉन होमोजीनियस इट इज चेंज, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, टू होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसी समीकरण जो समघात नहीं है, लेकिन समघात नहीं है लेकिन बदला जा सकता है। समघात नहीं है लेकिन बदला जा सकता है। क्या कह रहा है? समघात तो है नहीं लेकिन बदला जा सकता है, ऐसी समीकरण यहां पर होती हैं। ये लीजिए, पॉइंट नंबर 4 है, इसे कहते हैं हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यथार्थ अवकल समीकरण। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डीई लिख रहा हूं भाई, ठीक है। इसका मतलब है यथार्थ अवकल समीकरण यहां पर होंगी। वॉइस आ रही है भाई सभी बच्चों को? वॉइस आ रही है? एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, ईयर आपने म्यूट कर रखा होगा, या हो सकता है मे बी आपकी ईयरफोन या फिर आउटपुट में कोई प्रॉब्लम हो, एक बार चेक करो। ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर रखी होगी आप लोगों ने, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि आपके जो आउटपुट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, फिफ्थ नंबर का है, इसे कहते हैं कि एग्जैक्ट जो नहीं है, यानी कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बट चेंज, या बट, या रिड्यूसिबल, या रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट।
यानी कि समघात सॉरी यथार्थ नहीं है लेकिन बदला जा सकता है। ये क्या कहता है? यथार्थ नहीं है लेकिन बदला जा सकता है, लेकिन बदला जा सकता है। ऐसी इक्वेशंस यहां पर होंगी। कुछ बच्चों को मैंने ये वाला पार्ट नहीं कराया था, पिछली बार भी मैंने आप लोगों को छोड़ा था, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपके पास एक पार्ट ही रह जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। इसे कहते हैं हम लोग रैखिक अवकल समीकरण। इसे क्या कहते हैं भाई? रैखिक अवकल समीकरण इसे कहा जाता है। रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट वाली है उसे कहते हैं हम लोग बर्नौली इक्वेशन। उसे क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 7 जो है इसे कहते हैं हम लोग बर्नौली इक्वेशन। ओके, यानी कि बर्नौली समीकरण। अब सुनना ध्यान से, अब मैं पॉइंट टू बी पॉइंट बात कर लेता हूं। ये फर्स्ट ऑर्डर की बात है और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अब आपको मैंने केवल 7 टाइप्स यहां पर कराए। फर्स्ट टाइप है वो कह रहा है कि भाई आपके पास सेपरेबल होना चाहिए। सेकंड टाइप कहता है कि होमोजीनियस होना चाहिए। थर्ड टाइप कहता है कि होमोजीनियस नहीं है लेकिन बदला जा सकता है, इट्स कैन बी रिड्यूस्ड इन होमोजीनियस सिस्टम या होमोजीनियस इक्वेशन। फोर्थ नंबर का कहता है कि आपके पास में क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट होना चाहिए। फिफ्थ नंबर का कहता है कि एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एग्जैक्ट में बदला जा सकता है, ये फिफ्थ नंबर का है। सिक्स नंबर कहता है कि आपके पास में एलडीई यानी कि रैखिक अवकल समीकरण होनी चाहिए। और सेवंथ नंबर कहता है कि आपके पास कौन सा होना चाहिए? बर्नौली होना चाहिए। और इन इक्वेशंस के थ्रू मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो फर्स्ट ऑर्डर में होनी चाहिए। कंडीशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की होनी चाहिए, तभी जाकर ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? अगर आपसे बेसिकली पूछ ले कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने बिना देखे बिना सोचे समझे इसको सॉल्व करने लगे तो मे बी पॉसिबल आप लोग उसमें रह जाओ। तो ऐसा काम नहीं करना है, आप लोगों को पहले समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, कौन से ऑर्डर की होती है, कौन सी डिग्री की होती है। अगर नहीं पता जिन बच्चों को, वो पुरानी वाली क्लासेज को एक बार रिवाइज कर लो, पुरानी वाली क्लासेज को देख लो, वहां पर कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए, बाकी और मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन में भी डलवा दिए। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करता है हम लोग इसको। अब हम एक एक उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चर पृथक्करण मेथड को उठाता हूं, यानी कि सेपरेशन जो मेथड है इसको लेते हैं हम लोग। और इस मेथड में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालना चर पृथक्करण विधि। फर्स्ट हेडिंग डालना पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसे कहते हैं हम लोग चर पृथक्करण विधि, यानी कि सेपरेशन मेथड या सेपरेबल। सेपरेशन मेथड क्या होता है भाई? सेपरेशन मेथड और किस तरीके से सॉल्व करते हैं? इसका मतलब है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली अगर यदि हम लोग पृथक कर पाए, यानी कि जो वेरिएबल है उनको सेपरेट कर पाऊं, तो मैं उसको कहता हूं चर पृथक्करण। क्या कहता हूं? चर पृथक्करण। लाइक दैट मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसके अंदर कि चर पृथक्करण में होगा क्या। चलिए पहले थोड़ी सी मैं थ्योरी भी लिखा देता हूं, ताकि आप लोगों के मन में ये नहीं रहेगा कि थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखाई सर ने। चलिए थ्योरी लिखा देता हूं कि समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकें, ऐसे समीकरण में या ऐसे रूप में प्रदर्शित किए जा सके, पृथक किए जा सके, ऐसे रूप में प्रदर्शित किए जा सके जिनमें dx का गुणांक केवल चर x का फलन हो, केवल चर x का फलन हो, तथा dy का गुणांक केवल y का फलन हो, केवल y का फलन हो। जैसे आपके पास ये रहा f1x dx प्लस f2y dy इज इक्वल टू 0। मतलब आप लोग दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो पहले वाले में आपके पास में f1x सेपरेट है और x के लिए, दूसरे वाले में y के लिए f2y सेपरेट है और ये भी पृथक है। अगर यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx। अब इसमें ये मत करना कि लिमिट वगैरह लगाने लग जाओ, लिमिट वगैरह नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन में लिमिट नहीं लगानी यहां पर। एंड प्लस f2y dy इज इक्वल टू c। इंटीग्रेशन करोगे तो c आएगा। चलो
ये मेरे पास में कहलाता है चर पृथक्करण विधि द्वारा सॉल्व करना। और सी जो है, इस सी को कहते हैं हम लोग स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, ये इसे यहां पर कहा जाता है। अब सुनना बात ध्यान से, अब कोई भी समीकरण आपको दी जाए f1x dy या f1x dx प्लस f2y dy, तो मे भी पॉसिबल आप लोग इजीली कर पाओगे। बट कभी कभार ऐसा होगा कि आप लोगों को ब्रैकेट्स ओपन करना पड़े, एंड ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद उसको सेपरेट करना पड़े, तो वहां आप लोग क्या करोगे, थोड़ी गड़बड़ी कर सकते हो। वहां आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दोगे, और वहां गड़बड़ी करते ही आपका ये खेल खराब हो जाएगा। जैसे सुनो, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर। ये कह रहा है x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। ओके, बात समझ में आई क्या कह रहा है, बात समझ में आई क्या कह रहा है। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ले लिया, तो ये लो मैं इसको dx प्लस डी वाई ले लेता हूं। dx प्लस डी वाई हो तो होमोजीनियस बन जाएगी ना, dx प्लस डी वाई। सुनो, सेपरेशन कैसे करें। अगर यदि मैं इसका गुणा इसके साथ करूं तो dx के साथ x और y आ जाएगा, अगर इसका गुणा इसके साथ करूंगा तो भी y मेरे पास में x y dy के साथ आ जाएगा, मतलब मेरे पास सेपरेबल वेरिएबल नहीं हो रहा है। बट एक मुझे ऐसा नजर आ रहा है, अगर यदि मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि dx माइनस dy इज इक्वल टू dx प्लस dy अपॉन x प्लस y, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। और नीचे वाले को अगर यदि t मान लिया जाए, तो ऊपर मेरे पास में क्या बैठा है, इसका डेरिवेटिव बैठा है। इट मींस दिस इज t एंड दिस इज द dt, एंड लेट x प्लस y इज इक्वल टू t, then implies dx plus dy is equal to dt. Okay, and put in the equation number 1. So dx minus dy is equal to what? dx minus dy is equal to dt. इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग dt एंड अपॉन साइन ऑफ t, और इंटीग्रेशन कर दें हम लोग। इंटीग्रेशन पे क्या आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इधर भी इंटीग्रेशन किया था f1x का, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू log t एंड प्लस log c, और ये बराबर हो गया log ct के। और अगर मैं log को इधर भेज दूं तो ये बराबर बन जाएगा ct, और t की जगह वैल्यू रख दें x प्लस वाई, तो सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। बोला एग्री हो। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता हो तो बता देना, इंटीग्रेशन भी करवा दूंगा साथ में, आप चिंता मत करना। इंटीग्रेशन के 11 टाइप्स है, 11 के 11 टाइप्स में आप लोगों को फटाफट समझा दूंगा 1 मिनट में। आप लोगों की कमेंट्स आने चाहिए इंटीग्रेशन नहीं आता, अगर नहीं आता तो मैं यहां पर कराऊंगा आप लोगों को, बेधड़क कराऊंगा। आप लोग बस हिम्मत मत हारना, साथ में बने रहना, मैं कराऊंगा आप लोग इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आई किस तरीके से इसको हम लोग करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, किस फॉर्मेट में होगी। तो फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में होगी, ऐसा कुछ होगा, या हो सकता है कभी कभार मुझे ऐसा सेट करना पड़े, तब भी हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। ओके, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़े भाई, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। एग्री हो भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई की पावर बाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स एंड प्लस ई की पावर बाई इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। एंड एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, टेन स्क्वायर एक्स बाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ये लो, मैं आपको 2 क्वेश्चन एक साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स टेन बाई ई की पावर बाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर बाई साइन एक्स डी एक्स। अब सुनो ध्यान से, अगर यदि मैं एक्स वाली टर्म को एक जगह रखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस एक्स और इसको मैं एक जगह रख सकता हूं, बट ई की पावर बाई प्लस 1 मुझे कुछ प्रॉब्लम्स करेगा। सेम ही है यहां पर, अगर यदि मैं यहां पर ई की पावर बाई और डीवाई को रखूं तो कोई दिक्कत नहीं, बट साइन एक्स प्रॉब्लम करेगा। एक्स वाली टर्म को इधर भेजो, बाई वाली टर्म को एक जगह ले आओ। ओके, बात आई समझ में। कुछ बच्चों को थोड़ा सा अपसाइड दिखने की प्रॉब्लम्स है, तो मैं उनको थोड़ा सा, ये लो, ठीक है, कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है भाई। बच्चे क्या कि बोलते नहीं है, वो क्लियर नहीं बोलते कि भाई हमें ये प्रॉब्लम्स है। चलो सॉल्व करें।
ये लीजिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर यदि मैं इसमें डिवाइडिंग बाई e की पावर बाई प्लस वन एंड साइन एक्स, इन दोनों से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या बनेगा, e की पावर बाई प्लस वन से e की पावर बाई प्लस वन कटेगा तो cos x dx अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, एंड प्लस e की पावर बाई डी वाई तो एज इट इज, और साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो क्या बचा, केवल e की पावर बाई प्लस वन इक्वल टू जीरो में भाग लगाओगे तो जीरो। एंड नाउ सेकंड स्टेप इज दिस इज व्हाट, cot x, है ना। और अगर यदि cot x ना भी लिखो तो सुनो, यहां पर मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है, अगर यदि मैं यहां पर sin x को t मान लूं तो cos x dx बराबर dt, देख रहा है नीचे वाले के ऊपर, मतलब log sin x बनेगा। क्या बनेगा, log, नीचे वाले को t मानो, ऊपर बैठा है तो log t बना, log t का मतलब है log sin x का बनना, log sin x तो ये रहा मेरे पास, एंड प्लस यहां पर भी मुझे ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, अगर यदि e की पावर बाई प्लस वन को अगर यदि मैं t लेट कर लूं तो e की पावर बाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब नीचे वाले का ऊपर बैठा है, मतलब log e की पावर बाई प्लस वन इज इक्वल टू, ये हो गया log c। एक तरफ लेके आ जाऊं या इसको इधर ही रहने दूं, ये क्या बन गया मेरे पास, साइन एक्स इंटू ई की पावर बाई प्लस वन लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए बी बराबर बन गया सी के, और लॉग दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस इट इज इक्वल टू। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोग कहां गड़बड़ी करोगे, लॉग में दिक्कत करोगे आप लोग। लिख लेना लॉग की प्रॉपर्टी, अगर यदि लॉग ए प्लस लॉग बी हो इसका मतलब है लॉग ए बी का होना, ओके। और अगर यदि ऐसा आ जाए लॉग ए माइनस लॉग बी तो इसका मतलब होता है लॉग ए अपॉन बी का होना, ओके। ये डिनोमिनेटर चला, एक प्रॉपर्टी और लिखा देता हूं साथ के साथ में, ये कहता है कि अगर यदि आपके पास में लॉग ए बी अपॉन लॉग बी ए हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग बी अपॉन लॉग ए, ऊपर वाले को, और बेस ई में रह जाएगा इसका, और नीचे वाले का बनेगा मेरे पास लॉग ए अपॉन लॉग एंड टू द बेस ई। ये वाली प्रॉपर्टी भी लिख लेना, सबका बेस ही है, बस केवल जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा, केवल इतना सा ध्यान देना होता है, बाकी और कुछ ध्यान नहीं देना तुम्हें। ठीक है, बात आई समझ में किस तरीके से लॉग वाली प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड हो रही है। अब लॉग की प्रॉपर्टीज में आप लोगों को आनी चाहिए थोड़ा बहुत भी, अगर यदि आप लोग जानोगे लॉग की प्रॉपर्टीज को तो आराम से ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर जाओगे। क्लियर, बात समझ में आई भाई, सभी बच्चों को बात समझ में आई किस तरीके से सॉल्व किया। अच्छा, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कह रहा है बाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। सबसे पहले काम करो, पहले टर्म्स को ओपन कर लो ताकि मुझे दिक्कत नहीं आए। अगर यदि ब्रैकेट को ओपन करें तो ए बाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स ए के साथ में इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, ए माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ए माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। और अगर यदि इस बाई को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा मेरे पास में ए बाई स्क्वायर माइनस बाई, दोनों टर्म्स बनेंगी। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कहता है कि एक बार दिमाग आप लगाओ तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं तो करा ही रहा हूं। ये कहता है बाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर एंड प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स। इसको इधर ले आऊं एक तरफ, या एक्स वाली टर्म को इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, ए प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। और मैं डी बाई माइनस ए वाई स्क्वायर को नीचे ले जाऊं, डी एक्स को ए प्लस एक्स को वहां ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, यहां से वाई डी वाई अपॉन, ये क्या बन जाएगा आपके पास, डी वाई अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। चेक कर लो, ए प्लस एक्स चेक कर लो एक बार, गड़बड़ी मत करना। इसको नीचे लेके आया, dx को वहां भेजा और a प्लस एक्स को नीचे भेज दिया dx के, दैट इज इट्स माई डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करना मैं अच्छे से जानता हूं, और इंटीग्रेशन करना आप लोगों का बेहतरीन है, मुझसे बेहतर तो आप लोग खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चेक करो इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, बाई को कॉमन लो एंड वन माइनस ए वाई, बाई कॉमन लो एंड वन माइनस ए वाई, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बिल्कुल, दैट इज गुड। ओके, नहीं हुआ, अरे इसमें दिक्कत कहां है, इसको लिख दो आप लोग डी वाई अपॉन बाई एंड प्लस डी वाई अपॉन, यहां पर क्या लिखोगे, वन माइनस का ए वाई इज इक्वल टू
dx अपॉन a प्लस एक्स। इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, क्या बन गया log y, ये क्या बन गया माइनस का log 1 माइनस ए वाई, ये क्या बन गया log a प्लस एक्स, और क्या आया प्लस का log c, ये तो आया। तो क्या रहा है मेरे पास a प्लस एक्स इंटू सी इज इक्वल टू बाई अपॉन 1 माइनस का ए वाई, और अगर दी 1 माइनस ए वाई से गुणा कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा x प्लस ए। मैं इसको थोड़ा सा सही लिख रहा हूं, a प्लस एक्स को x प्लस ए लिखा एंड 1 माइनस का ए वाई इज इंटू सी इज इक्वल टू बाई, दैट इज इट्स माई आंसर। बड़ा आसान है, बेहतरीन है, शॉर्टकट, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया है और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके मेरे पास ये वाला आ गया है। ओके, यहां पर भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया एंड वी विल गेट अवर आंसर एंड a प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ए वाई इंटू सी इज इक्वल टू वाई इज माई आंसर। आता ही समझ में, इस तरीके से सॉल्व करना होता है, आराम से पेशेंस के साथ में सॉल्व करना, एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मैं और कुछ क्वेश्चंस पे आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये कह रहा है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई, और दूसरा ले लेता हूं एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, दो समीकरण हैं और दोनों समीकरण को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो इनको। चलो एक एक को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या होगा, dy ओवर dx को चेक करना। dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब मैं सेपरेट कैसे करूं कि मेरे पास x वाली टर्म और y वाली टर्म सेपरेट हो जाए। सेपरेट का मतलब है, इसको अगर यदि मैं ऐसे लिख दूं, यानी दिस इक्वेशन इज रिटन इन dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस वाई, और बोलो एग्री हो। और e की पावर माइनस वाई को कॉमन ले लूं तो e की पावर माइनस वाई कॉमन आते ही एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x, ऐसा बन रहा है। और e की पावर माइनस वाई को डिनोमिनेटर में भेज रहा हूं उधर, तो ये क्या बन गया dy अपॉन e की पावर माइनस वाई, और dx को उधर भेजा तो dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x, ये लो ये बन गया e की पावर x एंड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दैट इज, चेक करो e की पावर माइनस वाई को नीचे भेजा, ओके, और dx को इधर भेजा, ओके, दोनों काम मेरे सही हुए। यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dy e की पावर y, ऊपर ले गया e की पावर माइनस वाई को, तो ये गया e की पावर y के रूप में इज इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, लिख सकते हो। दैट मीन्स इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड क्या बनेगा आपके पास में, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। दैट मीन्स e की पावर y का तो e की पावर y रहा, और e की पावर x का करोगे तो e की पावर x, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस का c, दैट इज नीड्स माय आंसर। आसान सा है। तो ये मेरे पास वो डिफरेंशियल की फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मैं आराम से पृथक कर पा रहा हूं, अर्थात मैं इसको सेपरेट कर पा रहा हूं, और अगर सेपरेट कर पा रहा हूं दैट मींस मेरे पास में चर पृथक्करण मेथड यहां पर अप्लाई हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सुनो बात ध्यान से, अगर यदि मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं x को तो क्या बनेगा बाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स कॉमन लिया तो बाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स एंड प्लस, यहां अगर यदि मैंने बाई कॉमन ले लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और अगर यदि मैं यहां पर डिवाइड कर दूं, बताओ किससे डिवाइड करेंगे, बाई स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो ये लो बाई स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि मुझे ये हटाना है, ये हटाने इससे भाग लगा दूं तो यहां भाग लगाऊंगा कट जाएगा, यहां भाग लगाऊंगा तो आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करने पर या भाग लगाने पर। ओके, दोनों तरफ भाग लगाया तो क्या बनेगा आपके पास में एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस बाई डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 भाग लगाओगे तो 0। अब देखो अगर यदि मैंने सपोज किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, तो ये क्या बना 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि
एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। ओके, और यहां पर अगर यदि मैंने इधर लिया वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, या इसको मैं डब्ल्यू ले लूं तो ये बन गया टू बाई डी वाई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, और ये बन गया बाई डी वाई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन टू। ओके, एंड पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस। वैल्यू रखें तो एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टू, तो डी टी अपॉन टू एंड टी, और इसका इंटीग्रेशन एंड प्लस इंटीग्रेशन साइन ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन सी। तो क्या बना 1 अपॉन टू लॉग टी, और 1 अपॉन टू लॉग टी ये रहा 1 अपॉन टू लॉग टी, एंड प्लस 1 अपॉन टू लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग सी। वैल्यू रख दें, और 1 अपॉन टू कहां जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर के रूप में, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, और टी बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और चूंकि लॉग ए प्लस लॉग बी प्रॉपर्टी लॉग वाली लग रही है तो मतलब लॉग ए भी बनेगा, एंड अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सी। दैट्स माई आंसर। अब चेक कर लो आंसर सही है, मैच करो आंसर को, क्या आंसर सही है। किसी बच्चे को कोई समस्या, एनी डाउट इन क्वेश्चन, you can ask me if any doubt of your questions। क्लियर है बात, समझ में आई भाई। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिंता मत करो, मैं प्रैक्टिस की वजह से आप लोगों के लिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चंस वगैरह भी कवर हो जाए। ये कह रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक और ले लेता हूं साथ में। ये कह रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां अंडर रूट नहीं है। ओके, एग्री हो? क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर यदि मैं यहां पर देख पाऊं तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या बन रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने अंडर रूट को अलग अलग किया और अंडर रूट को अलग अलग करते मेरे पास वही वाली इक्वेशन आई। अब यहां पर अगर यदि मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर को डिनोमिनेटर पे भेज दूं डी वाई के में, है ना, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डी एक्स को यहां भेज दूं तो ये यहां जा रहा है और ये वाली टर्म यहां जा रही है, तो क्या बनेगा आपके पास में डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इंटीग्रेशन कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यार 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है भाई, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दैट इज इट्स माय आंसर। ओके, अगले वाले क्वेश्चन को, चलो अगले वाले क्वेश्चन को मैं यही लिख देता हूं, ठीक है, ताकि और स्पेस बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये कह रहा है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा बताओ, यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां से रफ कर देता हूं, हट जाएगा यहां से। ये लो, यहां पर क्या करने वाले हैं, डी वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर को ले आओ, और यहां क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है ये तो बन गया आपके पास में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बात ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग क्या लगाते थे, क्या अप्लाई करते थे, ठीक है, बात आई समझ में, कुछ क्वेश्चंस में बात आई समझ में। और अगर यदि अंडर रूट के अंदर नहीं होता तब क्या होता, दोनों कंडीशन बता रहा हूं और दोनों फॉर्मूला लगाने। अगर अंडर रूट के अंदर नहीं है तब तो मेरे पास में क्या बन रहा है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड प्लस tan इनवर्स c। ऐसे भी लिखते हैं भाई इसको ना, ऐसा नहीं है कि c लिख दिया, यहां पर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो साइन इनवर्स c। ओके, तो कोई वो नहीं है कि भाई इस तरीके से सर आपने साइन इनवर्स c नहीं लिखा था, आपने केवल c लिखा और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। गलत नहीं है, उसको साइन इनवर्स से c लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, यानी कि उसी फॉर्मूले जैसे log c लेते हो आप लोग, c क्यों नहीं लेते, log c का लेने का मतलब ताकि वो टर्म्स इकट्ठी हो जाए, एक जगह आ जाए, उनका हम लोग एक जगह विश्लेषण कर लें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई, ये कह रहा है कि 3e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x इंटू sec स्क्वायर y
इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब सुनो ध्यान से। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करने वाले हो, सबसे पहली बात अब सेपरेट करो, और सेपरेट करोगे तो आपके पास फर्स्ट सेपरेशन क्या आ रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कुछ। अगर यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, ये dx है और ये e3 की पावर x, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट गड़बड़ क्या कर रहा है, tan y गड़बड़ कर रहा है। इधर मेरे पास ये गड़बड़ कर रहा है, ये सही है, ये सही है, जो गड़बड़ कर रहा है उसमें मैंने क्रॉस लगा। यानी कि अगर यदि मैं पूरी इक्वेशन में tan y इंटू 1 माइनस e की पावर x से भाग लगा दूं, अगर यदि पूरी समीकरण में भाग लगाया तो क्या बनेगा, भाग लगाने पर 3e की पावर x dx अपॉन 1 माइनस e की पावर x। ओके, इधर भाग लगाया तो ये, और इधर क्या बचेगा, sec स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन tan y, ऐसा बचेगा। इज इक्वल टू 0 पे भाग लगाओगे तो 0, नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला बैठा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तो बाहर है ना, 3 तो बाहर है, तो 3 तो कुछ ऐसा है कि 3 को मैं यहां लिख सकता हूं, 3 को आगे, और इंटीग्रेशन कर देते दोनों तरफ। नीचे वाले का ऊपर बैठा है, बट केवल नेगेटिव का अंतर आ रहा है, चेक करो। पहले वाले में नेगेटिव का अंतर आ रहा है, इस वाले में, यानी कि 1 माइनस ई की पावर एक्स में नेगेटिव का अंतर आएगा। अगर यदि मैं 1 माइनस ई की पावर एक्स मान लूं, तो नजर आ रहा है आपको क्या बनेगा, log t, लेकिन माइनस का log e की पावर x, ऐसे बनेगा। सॉरी, 1 माइनस ई की पावर x, माइनस का log 1 माइनस ई की पावर x, और ये क्या है आगे 3, माइनस का 3 log 1 माइनस ई की पावर x, एंड प्लस log tan y, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है बराबर log c, क्या बन गया log a माइनस log b, और ये 3 को यहां ले जाओ पावर में, तो क्या बन जाएगा log tan y अपॉन 1 माइनस ई की पावर x का होल क्यूब इज इक्वल टू log c, दोनों तरफ से कैंसिल आउट करें तो क्या बन जाएगा tan y इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई की पावर x का होल क्यूब। दैट्स माई आंसर। कुछ बच्चों ने जिन्होंने नहीं किया हो तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है, चेक कर सकते हो भाई, बात समझ में आई। बिल्कुल, tan y बराबर देश, अच्छा y बराबर निकालना चाह रहे हो, ये लो y बराबर लिख दो, y बराबर आ जाएगा, tan को उधर भेजोगे तो ये गया भाई मेरे पास tan इनवर्स c इंटू 1 माइनस ई की पावर x और इस पूरे की पावर 3, ये लो, आप लोग y में भी रख सकते हो, y बराबर tan को उधर भेजोगे तो डेट मीन आपके पास tan इनवर्स में जा रहा है, वो किसमें जा रहा है, tan इनवर्स में जा रहा है, tan इनवर्स में जा रहा है तो आपके पास tan वाली वैल्यू जा जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ में ही, लगे हाथ, ये भी हमारा काम हो ही जाएगा। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मैथ्स में डरने का कोई काम नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे आपके पास दे दिया मैंने sec स्क्वायर x एंड tan y एंड प्लस sec स्क्वायर y tan x इंटू डी एक्स बराबर 0। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला काम, अगर यदि मैं x और y वाली टर्म, ये dy है ना, ये dy और ये dx, ओके, ऐसे सबसे पहले अगर यदि मैं यहां पर गड़बड़ क्या कर रहा है tan y और इधर tan x, ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो tan x इंटू tan y से भाग लगाने पर, डिवाइडिंग बाई tan x एंड tan y, भाग लगाने पर, भाग लगाएं क्या बनेगा, इधर भाग लगाया आप लोगों ने तो भाई ये बन गया आपके पास में sec स्क्वायर x अपॉन tan x, क्योंकि tan y से भाग लगाया तो tan y से tan y कट गया, इंटू dx प्लस इधर आपके पास में sec स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन tan y इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको नीचे वाले का दिख रहा होगा, ऊपर बैठा है, मतलब आपके पास में मिल रहा है log tan x एंड प्लस log tan y इज इक्वल टू log c, और अगर यदि मल्टीप्लाई कर दें इसका तो ये बन गया आपके पास में tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। दैट्स माई आंसर, tan a tan b बराबर c, ये मेरे पास यहाँ का आंसर आ जाता है। अब देख लो कितना इजी है, आसान है, बेहद आसान है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को ड्रॉप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है,
ऐसे क्वेश्चंस को तो देखते ही उड़ाने की कोशिश किया करो, देखते ही ऐसे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए सॉल्व। आता ही समझ में? नोट कर लीजिए भाई फटाफट। अब एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे दूं ताकि आप लोग भी सॉल्व करके देखो एक बार। ये लीजिए, मैं एक दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दे देता हूं, आप लोग सॉल्व करके देखना। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ये कह रहा है कि एक्स डी एक्स प्लस बाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ओके, एक और क्वेश्चन दे देता हूं साथ में। ये कह रहा है कि आपके पास अगर यदि वाई डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डैश इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई प्लस वन हो तो क्या होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन दे रहा हूं, बेसिकली आप लोगों को सॉल्व करके देखने, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। और एक है आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई बराबर 0। चिंता मत करो, आपकी बुक के ही है, कोई अलग से लेके नहीं आया मैं कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू 1 प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये रहा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, मैं हिंट दे दूंगा, चिंता मत करो, सभी में हिंट दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, चलिए क्वेश्चंस में हिंट लेते हैं भाई। पहले क्वेश्चंस को आप लोग देखो, तो अगर यदि आप लोग यहां पर देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन को, तो ये कह रहा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर बन गया, ये बाई स्क्वायर बन गया। अगर यदि यहां से देखो तो ए स्क्वायर तो ठीक है बाहर है। अगर यदि मैं यहां पर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले दूं तो 10 ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ऊपर में अगर यदि एक्स स्क्वायर से भाग लगा दूं, ऊपर अगर मैं एक्स स्क्वायर से भाग, तो ये मेरे पास सी बन रहा है पूरा पूरा। देखना चाहोगे कैसे? सुनो, पहले वाले को सॉल्व करो, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या है? उधर तो ठीक है, उधर तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 बना LHS की तरफ, एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 बना। बट यहां पर अगर यदि मैं ए स्क्वायर को एजिटेट छोड़ दूं और नीचे वाली टर्म्स में से अगर यदि मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो क्या बनना चाहिए? 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां तो नीचे तो, और ऊपर भी तो मेरे पास क्या बनेगा? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर भाग लगा दिया एक्स स्क्वायर से और नीचे भाग लगा दिया एक्स स्क्वायर से। यहां एक्स स्क्वायर से भाग लगाया ऊपर वाली टर्म में, और नीचे वाली टर्म में भी एक्स स्क्वायर से भाग लगाया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का बनाया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये रहा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये 2 मैंने उधर भेज दिया, तो ये मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 ए स्क्वायर बन गया। और ये क्या बना है? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है मेरे पास में tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके, एंड प्लस ये क्या है? पाई अपॉन एक्स, नीचे वाले का ऊपर बैठा है। पाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है, किसका है? पाई अपॉन एक्स का। ये पाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है, चेक कर लो एक बार। और अगर यदि ऐसे होता बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर होता, तो ये डिफरेंशिएशन होता एक्स अपॉन बाई का। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा? ये रहा। ये कह रहा है कि बाई डैश बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस 1। अगर यदि मैं बाई डैश पे नीचे वाले को कुछ मान लूं, सपोज कर लूं, लेट कर लूं,
तो यहां पर दूसरे वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई प्लस 1, और x माइनस वाई प्लस 1 को मैं लेट कर लेता हूं t के, तो क्या बना, dx माइनस dy इज इक्वल टू dt। बस इसी से काम हो गया आपका, तो इसी से काम हो गया। बात आ गई समझ में? अरे dx से भाग लगा दो पूरे समीकरण में, क्या कर रहे हो, dx से भाग लगाया, 1 माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx। आपको क्या चाहिए, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx क्या बनेगा, 1 माइनस dt अपॉन dx, वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू दिस, तो dy ओवर dx की जगह लिखना पड़ेगा 1 माइनस dt अपॉन dx इज इक्वल टू साइन t। वो तो पूरा t मान लिया था हम लोगों ने, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये बन गया आपके पास में dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस साइन t। साइन t को नीचे ले जाओ, तो dt अपॉन 1 माइनस साइन t इज इक्वल टू dx। ये तो बना, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर के रूप में, यानी कि सेक स्क्वायर t dt इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेशन कर दो, किसका होता है ये, tan x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी। ये लो इंटीग्रेशन, ये तो निकालना था, कितना आसान था, कहां तुम नदियों में बह जाते हो, आसान है बिल्कुल। ऐसे कर क्वेश्चंस को तो फटाफट से तोड़ मरोड़ के सॉल्व करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, x माइनस वाई स्क्वायर dx। यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चों को। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर यदि मैं x से भाग लगा दूं और यहां पर मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं, बट अगर यदि मैं एक को मान लूं तो दूसरा वाला बैठा मेरे पास। अगर यदि एक को मान लिया जाए तो दूसरा वाला बैठा है मेरे पास, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेक नहीं कर पा रहे भाई। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर यदि वाई स्क्वायर को आप लोग t मान लो तो आपके पास दूसरा बैठा है। हिंट दे दिए, अब टेंशन नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अगर यदि मैं वाई स्क्वायर को t मान लूं अगले वाले के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था वो ना, अगर यदि मैंने वाई स्क्वायर को t माना, इसका मतलब है 2 बाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ओके, और क्वेश्चन था आपके पास x माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x माइनस टी इंटू डी टी इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी टी इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर दो, तो क्या बन गया, एक्स डी एक्स माइनस टी डी एक्स प्लस एक्स डी टी बराबर 0। एक्स से भाग लगा दो, एक्स स्क्वायर से भाग लगा दो नीचे पूरे समीकरण में, एक्स स्क्वायर से भाग लगाया तो ये बन गया आपके पास में डी एक्स अपॉन एक्स, एंड इसको मैं प्लस कर दूं और एक्स डी टी माइनस टी डी एक्स लिख दूं, प्लस एक्स डी टी माइनस टी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर से भाग लगाया था इज इक्वल टू, किसका बन रहा है ये तो बना मेरे पास लॉग एक्स का, और ये किसका बना, ये किसका बना, डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव होता है, टी अपॉन एक्स का, चेक कर लो, इज इक्वल टू लॉग सी, इसी का डेरिवेटिव है टी अपॉन एक्स का। आंसर आ गया लॉग एक्स माइनस लॉग सी, यानी कि एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर टी अपॉन एक्स, यानी कि एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर बाई स्क्वायर अपॉन एक्स। दैट्स माय आंसर। चेक करो, आंसर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई आंसर में। आंसर में अच्छा ये सी अपॉन एक्स है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चे ने सही कहा सर इसको उधर भेजा है ना, हाँ बिल्कुल इसको उधर भेजा है तो ये सी अपॉन एक्स हो जाएगा, सी अपॉन एक्स, तो एक्स को भी उधर भेज दो, तो सी बराबर एक्स ई की पावर पाई स्क्वायर अपॉन एक्स। दैट्स माय आंसर। बिल्कुल क्लियर, ठीक है, आता ही समझ में। क्वेश्चंस को देखकर पहचानो। अगला कह रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। तो अगर यदि मैं यहां पर x से भाग लगा दूं और 1 माइनस वाई से भाग लगा दूं तो मेरे पास कुछ ऐसा नजर आ रहा है, सेपरेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स और वाई वाली टर्म अलग हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यदि मैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th नंबर का, अगर यदि मैं इसमें x का भाग लगा दूं तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स एंड प्लस नेक्स्ट बनेगा बाई इंटू 1 प्लस बाई
अपॉन 1 माइनस वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू 0, और आगे साइन माइनस का। चेक करो एक बार, गलती मत करना कहीं पर भी। इंटीग्रेशन करें तो 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स, माइनस एक्स से एक्स में भाग लगाया तो एक्स बचा, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ जाओ आगे, आगे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बाई अपॉन, अच्छा इसको तो मैं बाई प्लस वाई स्क्वायर, अगर यदि मैं इसको खंड अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दूं तो बाई अपॉन 1 माइनस वाई का नीचे वाले को अगर यदि मैं टी मान लूं तो नीचे वाले का माइनस लॉग टी बैठा ऊपर, यानी कि प्लस का बाई स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस का 2y, ओके, एंड प्लस 2 log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू सी। ये बेटा अब केवल सेपरेट करना, सिस्टम को सेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में log x अपॉन, डिनोमिनेटर में इसको ले जाऊं, ये स्क्वायर बढ़ जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे बढ़ा ऊपर की तरफ, प्लस बाकी टर्म तो मेरे पास लॉग में है नहीं तो इसको मैं ऐसे लिख दूं वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4y अपॉन, उसे गुणा कर दिया एंड बराबर, दैट्स माय आंसर। इस तरीके से मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, बात आई समझ में, बात आई समझ में भाई। इस तरीके से आप लोगों के डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ करवा दिए, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए। यहाँ पर काउंटिंग करा देता हूं, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 5 6 7 क्वेश्चन तो मैंने करवाए हैं, और आप लोगों को 5 क्वेश्चन मैंने दिए, तो 12-13 क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। इनको सॉल्व करना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो दैट मींस आप लोगों का ये कंप्लीटली डाटा क्लियर हो जाएगा। अगर आप फिर भी चाहते हो कि और क्वेश्चन दो, मैंने यहां तक करा दिए, इस वाले क्वेश्चंस को आप लोग सेपरेट कर सकते हो, और देख पा रहे हो यहाँ पर ये किसका बन रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3, यहां आ जाओगे tan इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालो, एंड माइनस का x dy dx, इसका इंटीग्रेशन निकालो, इसका भी आराम से इजीली तुम लोग निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। आता ही समझ में, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज की सभा को समाप्त किया जाता है यहीं पर। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब जरूर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो मोटिवेशन है, आप लोगों की जो कमेंट्स हैं, आपके जो लाइक्स हैं, एक दूसरे के प्रति जो शेयर करते हो दोस्तों, इससे मेरी ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों। इससे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए और ज्यादा उत्साहित होता हूं, प्रोत्साहित होता हूं। मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे पाऊं और अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊं। ठीक है, तो सभी बच्चों को मैं कृष्ण कुमार धन्यवाद कहता हूं दोस्तों, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई का एंजॉय कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।